बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। तो जनाब इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज है जनाब स्टडीज़ डे। मैंने आज कॉलेज जाना है और ये जो कॉलेज है या यहाँ पर मैं क्लासेस ले रही हूँ ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं। हमारे उर्दू में पाकिस्तान के बुक्स हैं और डिफरेंट कम्युनिटी के जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं ना, सभी की ज़ुबानों में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से आप बुक्स घर लेकर जा सकते हैं जिन्हें आपने 3 वीक्स के अंदर अंदर वापस करना होता है। तो इससे आप बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो लोग बुक पढ़ने का शौक़ रखते हैं, जिन्हें बुक पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो यहाँ पर आएँ, बुक्स लें और अपना शौक़ पूरा करें। यहाँ पर बैठ के भी आप बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही खामोश यहाँ पर खामोशी होती है। आप इजीली बुक्स वगैरह रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए कुरान पाक के मुख्तलिफ़ उलमा की तफसीर भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं, घर जाके मुताला कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये जो मुख्तलिफ़ आपको बुक्स नज़र आ रही हैं, अच्छा डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं। ये सारे इस्लामिक बुक्स हैं। इसके साथ ही कुछ हिस्ट्री की पाकिस्तान की बुक्स रखी हुई हैं। फिर कुछ जो हमारे बड़े बड़े तज्ज़िया निगार हैं, सियासतदान हैं, उनकी बुक्स हैं। तो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो आप ले सकते हैं। ये जनाब हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, इनके बुक्स हैं 4 से 5 बुक्स हैं एक ही सेशन में, मतलब फ़कीर के हवाले से। तो ये सारी मैंने पढ़ रखी हैं, मुझे बहुत पसंद आए हैं, बहुत अच्छी हैं। और अगर आप भी बुक्स पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो आप भी ज़रूर आइए और फ़ायदा उठाइए। अच्छा, इस इंटरनेट के दौर में ना, सोशल मीडिया के दौर में, मुझे यूँ लग रहा था कि किताब से इंसान का बिल्कुल ही ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर विज़िट किया ना, और अब तो काफ़ी अरसे से मैं जा रही हूँ, तो जब मैं लोगों को बैठे हुए देखती हूँ बुक्स पढ़ते हुए और इतने इंटरेस्ट के साथ वो छानबीन बुक्स की कर रहे होते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है कि इंसान का अभी भी इस चीज़ के साथ, किताब के साथ अपना ताल्लुक़ है। और किताब पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं। इंसान का बोलचाल में जो है बेहतरी आती है, साथ ही साथ उसको कुछ स्किल्स सीखने का मौका मिलता है, मालूमात में इजाफ़ा होता है और भी बहुत कुछ आपको किताब देती है। तो आप भी ज़रूर मुताला कीजिए, पढ़िए। मेरे पास टाइम तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ पढ़ लूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अबू बकर को सुलाकर तो उसके बाद अपना ये शौक़ पूरा करती हूँ और रात को बैठ के आराम से पढ़ती रहती हूँ। अच्छा, इसमें काफ़ी नावल्स भी हैं जो लड़कियाँ, लड़के या जो लोग पाकिस्तान से आए हैं, कुछ को स्टोरीज़ और नावल और ड्रामों के हवाले से ना चीज़ें पढ़ने का शौक़ होता है, लेकिन मुझे इतना नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पर नावल्स भी काफ़ी हैं, तो वो भी आप घर लेकर जा सकते हैं। और बुक्स तो मैंने सिलेक्ट कर ली हैं और मैं यहाँ से वो बोरो करूँगी और 3 वीक्स के अंदर मैं वापस कर दूँगी। तो चलते हैं घर की तरफ और देखते हैं कि घर में क्या मामलात हैं। तो जनाब आज खाना वाना कुछ नहीं बना हुआ था घर में, तो मुझे अचानक ही ना जल्दी से कुछ रेसिपी तैयार करनी थी। एक हो चुका था दिन का और अबू बकर के बाबा भी आ गए थे अबू बकर को पिकअप करके। तो अब मुझे ना जल्दी से कोई रेसिपी ट्राई करनी थी, रेसिपी बनानी थी। तो मैंने क्या किया, ये जो चिकन स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं ये मैंने रेडीमेड फ्रोज़न ही इस्तेमाल की हैं। और साथ ही साथ मैंने कुछ चिप्स फ्राई कर लिए हैं और मेरे पास टोर्टिला रैप्स थे। इसके अंदर मैंने ना ग्रीन चटनी लगा ली थी, रात को ही मैंने बनाई थी एक दिन पहले। तो बहुत फ़ायदा हो जाता है अगर आपके पास कोई चीज़ रखी हुई ना पहले से फ्रिज में, तो जल्दी से आप इसमें लगा सकते हैं। और अगर आप घर में बिज़ी हैं या आप जॉब करते हैं या फिर किसी और हवाले से आपको जल्दी से खाना वगैरह बनाना है, तो आप ये इजीली बना सकते हैं। बहुत क्विक सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़ेदार। मैंने इसमें ये सारे स्ट्रिप्स लगाकर ऊपर से थोड़े से चिप्स रखे हैं, मायोनीज़ और केचप ऐड की है और इसका एक खूबसूरत सा मज़ेदार सा रोल बना लिया है। तो ये रैप्स बहुत मज़े के बने थे और इनको मैंने तवे के ऊपर रख के ना हल्का सा गोल्डन कर लिया था, तो इनमें थोड़ा सा क्रिस्प आ जाता है और इनका टेस्ट भी ज़रा बढ़ जाता है। अच्छा, बिल्कुल हल्का सा ऑयल आपने ऐड करना है ताकि बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। ब्रश कर लीजिए। और नॉन स्टिक पैन का यही फ़ायदा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल बाहर बाहर के आपको किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं होती। आप थोड़े से ऑयल में एग भी फ्राई कर सकते हैं और भी जो छोटी मोटी घर की खाने की चीज़ें होती हैं वो इसके ऊपर फ्राई कर सकते हैं। नॉन स्टिक का यही फ़ायदा होता है। तो दोनों तरफ से इनको मैंने गोल्डन कर लिया है। और जो थर्ड रैप है ना मेरे पास, उसमें मैंने बस ऐसे ही स्ट्रिप्स डाल के सलाद वगैरह चिप्स लगा के तो उसको मैंने डिफरेंट एक शेप में
बनाकर तो उसको भी दोनों तरफ से फ्राई कर लिया है। बहुत नाइस ये बने थे, बहुत क्रिस्पी से। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो जनाब ये हमारा दिन का खाना हो गया है तैयार। अच्छा, इस पूरी रेसिपी में मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं, बहुत जल्दी से तैयार होने वाली है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लाइब्रेरी और बुक्स के हवाले से अगर आप मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।